हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इतिहास गवाह है जब जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ तब हर भारतीय रणभूमि पर उतर आया है। लेकिन आज हालात अलग हैं, हम आजाद हैं। फिर भी क्यों आज रानी लक्ष्मीबाई के परिवार को खुद का महल देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? क्यों भगत सिंह का परिवार उनके शहीद होने के बाद गायब हुआ लेकिन हम आज बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं? पर सोचो, अगर ये वीडियो सुनते वक्त आपका मोबाइल आपसे छीन लिया जाए तो, आपको नौकर बनाकर गलती किए बिना 10 सिपाहियों द्वारा पिटवाया जाए तो, है ना बहुत क्रूर। ऐसी हालत लगभग 200 सालों तक हर हिंदुस्तानी की थी और इन्हीं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आए हमारे शूर क्रांतिवीर। क्या आप जानते हो हमारे पहले क्रांतिकारी कौन थे? नाना मंगल पांडे के भी पहले 1855 में ही आजादी की पहली नींव रखी संथल टोली के लीडर सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने। और इतना ही नहीं, भारत की करंट प्रेसिडेंट भी इसी ट्राइब से नाता रखती है। लेकिन 1855 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ असली आंदोलन। 29 मार्च 1857 रविवार की तपती दोपहर हजारों की तादाद में ब्रिटिश सेना और उनके सामने सीना तान के खड़े मंगल पांडे। ऐसे शूरवीर शहीद का खून अब दौड़ते हुए उनकी 5वीं पीढ़ी तक पहुंच चुका है, जहां अब उनका परिवार राजनीतिक ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन 2019 के चुनाव के वक्त वो मोदी जी के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन इससे पहले उनके वंशज सिर्फ अपनी नाराजगी जताते हुए दिखे थे, फिर चाहे वो अपने पूर्वज मंगल पांडे का उत्सव मनाना हो। सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई ऐसा सहयोग ग्रामवासियों को या जिला स्तर पर नहीं मिल पाता है जिससे कि आदमी उल्लास से और खुशी से मनाए, या फिर आमिर खान की आई मूवी मंगल पांडे पर टिप्पणी देनी हो। हमारे मंगल बाबा का जीवन चरित्र था, उसको तोड़ मड़ोड़ करके अपने पैसा कमाने के लिए और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसमें सब अश्लील और गलत दृश्य डाला गया था। खैर, चाहे आज इनका परिवार ज्यादातर सामने ना आता हो, लेकिन शहीद मंगल पांडे के किए कार्य को आज भी देश सलाम करता है। इसीलिए उनके जाने के बाद आजादी की ज्योति बुझी नहीं, क्योंकि उस ज्योत को रानी लक्ष्मीबाई ने जारी रखा। जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपना विद्रोह रखा, उस दौरान भारत के कई हिस्सों में ये ज्वाला पहुंच गई। लेकिन जब 1858 की ग्वालियर जंग का परिणाम रानी लक्ष्मीबाई समझ गई थी, तब अंग्रेजों से बचने के लिए रानी ने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया। और देखो आज उसका नतीजा, रानी लक्ष्मीबाई के शाही परिवार को अपने ही पूर्वज का किला देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि गुमनामी में जीने की वजह से दामोदर राव को अपना जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ा। पर जाने से पहले वो अपने बेटे लक्ष्मण राव को इंदौर भेजते गए, जहां लक्ष्मण राव अपनी पूरी जिंदगी एक टाइपिस्ट रहे। लेकिन भाई लोग, ताज्जुब की बात यह है कि तब से लेकर 2011 तक रानी लक्ष्मीबाई के वंशज इंदौर में ही बसे रहे, जिसके बाद काम की तलाश में इन्हें नागपुर आना पड़ा। अब इनके परिवार में अरुण राव झांसी वाले और उनके बेटे योगेश अरुण राव झांसी वाले एक साधारण जिंदगी बिता रहे हैं। भले इनका परिवार राजकारण या पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन एक परिवार है जो पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है। नहीं, गांधी परिवार नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का परिवार। साल 1881 अंग्रेजों की नाइंसाफी को जन जागरूक करने के लिए लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर का निर्माण करके वो कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन तिलक जितने आजादी के विचारों से भरे हुए थे, उतने ही उन्होंने धार्मिक विचारों का भी प्रचार किया। अब ऐसी राजनीतिक धारणा रखने वाले तिलक का परिवार पॉलिटिक्स में कैसे पीछे रहता? तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पहले हम बात करेंगे लोकमान्य तिलक के बेटे श्रीधर तिलक और उनके परिवार की, जहाँ राजकारण में उनके पोते की पत्नी मुक्ता तिलक गयी और दूसरी तरफ श्रीधर तिलक के दूसरे बेटे जयंत राव तिलक ने राजकारण के साथ साथ केसरी न्यूज़पेपर को भी संभाला। लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें तो रोहित और कुणाल तिलक सामने आते हैं, जहां कुणाल बीजेपी के यूथ लीडर के साथ साथ ऑनलाइन अखबार भी चलाते हैं। पर रोहित तिलक पर रेप केस के चार्जेस लगने के बाद ये परिवार थोड़ा कंट्रोवर्सी में फंस गया है। लेकिन ऐसा ही एक और परिवार है जो कंट्रोवर्सी के चलते आज तक फंसा हुआ है। जानते हैं किनका? इसके लिए आपको अपने वॉलेट से एक कड़क 500 की पत्ती निकालनी पड़ेगी। राइट, महात्मा गांधी जी का परिवार। लेकिन माजरा क्या है, उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि गांधी जी के 4 बेटे और उनका 154 लोगों का परिवार आज पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। मगर स्पॉटलाइट में आई इनकी 2 परपोतियां, जहां मेधा एक स्टाइल आइकन बन चुकी हैं और दूसरी फ्रॉड केस में सलाखों के पीछे है। देखिए ना भाई लोग, कहाँ आशीष की माँ एला गांधी पद्म भूषण हासिल कर चुकी हैं और उनकी बेटी का आज क्या हाल है। लेकिन वेट, गांधी जी के परिवार में एक वंशज हैं जो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा नाता अभी भी रखते हैं। ये हैं महात्मा गांधी के परपोते, जो न सिर्फ हेरा मूवी में थे,
पर आज गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी अपना कदम रखा था। इनका ये मार्च देखकर तो साक्षात गांधी जी की याद आ गई। जी हाँ, वो दौर ही कुछ और था जहाँ हर पल हर कदम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और उसी दौरान हुआ काकोरी कांड, जिसे अंजाम दिया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद ने। इन्हें अपने देश से इतना प्यार था कि उन्होंने अपने नाम में ही आजाद लिख दिया और अंग्रेजों के हाथों ना मरने का निश्चय करने वाले चंद्रशेखर खुद को गोली मार के शहीद हो गए। भाई लोग, आप बता सकते हो इनका परिवार क्या करता होगा? जैसे चंद्रशेखर आजाद, वैसा ही उनका वंशज अमित आजाद। ये एक ऐसे इंसान हैं जो आज भारत के नौजवानों को बस प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिसके साथ साथ अमित शहीदों की प्रतिमा को पूरे देश में मान मिले इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जहां वो अपने पूर्वज की प्रतिमा के लिए भूख हड़ताल भी करने वाले थे। 1 से 2 महीने की मैंने पत्रकारिता के माध्यम से वहाँ लड़ाई लड़ी। अमित का यही जुनून देखकर चंद्रशेखर आजाद की याद आती है, क्योंकि उस वक्त इतनी छोटी उम्र में काकोरी जैसा कांड करना भी बहुत बड़ी बात थी। जहां एक तरफ चंद्रशेखर का विद्रोह, वहीं दूसरी तरफ चल रहा था भगत सिंह का जुनून। इस जुनून का कारण था लाला लाजपत राय की हत्या, जिसके बाद कई पराक्रम कर चुके भगत सिंह को भी हंसते हंसते सूली पर चढ़ना पड़ा। और फिर सालों तक उनका परिवार कहाँ है वो खुद गवर्नमेंट भी नहीं जान पाई, लेकिन फिर उन्हें ढूंढ के निकाला इन्होंने। करेक्ट, जब उनकी मूवी शहीद की शूटिंग चल रही थी तब उस दौरान मनोज कुमार भगत सिंह की मां से मिले थे। ये बात जानकर उस वक्त के पीएम लाल बहादुर शास्त्री भी दंग रह गए। फिर उन्होंने पूरे परिवार को मदद का हाथ दिया। पर अब बात करें भगत सिंह के अभी की पीढ़ी की, तो उनका कुछ ऐसा मानना है। और करा किसी ने, शहीदियां किसी ने करी, कुर्बानियां किसी ने करी, कुर्सियों में राज दूसरे लोग कर रहे हैं जो देश को खा रहे हैं। और भाई लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले भगत सिंह ही इनके परिवार में क्रांतिकारी रह चुके हैं, पर भगत सिंह के इस जुनून को जारी रखा जवाहरलाल नेहरू ने और 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। इस योजना को अंजाम देना 1912 से ही शुरू हो गया था, जब नेहरू INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे। जिसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी जानते ही हो। आजादी के 20 साल बाद तक INC ने इंडिया में अपनी सरकार बनाई, यानी अगर 2023 तक गिने तो कांग्रेस ने टोटल 54 सालों तक अपनी सरकार बनाई, जिसमें मूल योगदान नेहरू जी के परिवार का था। और इन सब सालों के दौरान नेहरू गांधी परिवार ने अपने कदम पॉलिटिक्स में जमा लिए। आज नेहरू जी की हर एक पीढ़ी पॉलिटिक्स के अंदर ही है, जिसमें से सबसे अग्रसर राहुल गांधी दिखाई देते हैं। लेकिन वेट, पॉलिटिक्स की बात हो और इंडियन संविधान का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? और इसमें किनका योगदान है वो तो आप सब पहचान ही गए होंगे। राइट, बाबा साहेब अम्बेडकर, एक ऐसी आवाज जो करोड़ों के लिए बोलती थी, जिन्होंने इनके साथ मिलकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश और उनके लोगों के लिए कई सोशल वर्क में हिस्सा लिया, जिसके बाद उनकी पत्नी सविता ने दलित मूवमेंट को जारी रखा। और उनकी डेथ के बाद अब उनके परिवार के ये मेंबर्स अपनी पार्टी चला रहे हैं। इनके परिवार को छोड़कर लोग भी अम्बेडकर को लेकर संवेदनशील हैं, जिसके चलते अब BR अम्बेडकर पर सीरियल भी चल रहा है। तो भाई लोग, देश को आजाद होने में जितने साल नहीं लगे, उतने लोग तो सिर्फ शहीद हुए हैं। इन सभी को फैक्ट भाई सलाम करता है। इसी के साथ अगर आपको ये जानना है कि हम भारतीयों के बारे में बाहर के लोग क्या राय रखते हैं, तो इस आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।